अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज इफ्तारी की रूटीन में स्टार्ट कर रही हूँ आलू बुखारे की चटनी से और आलू गोश्त का सालन मैंने बनाना है आज। आलू बुखारे की चटनी बहुत सिंपल और इजी है। बस इसमें आपने ना सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के पकने के लिए रख देने जो मैंने मेंशन कर दिए आपको। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। शुगर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, वाइट क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च 2 चुटकियाँ, क्रश्ड रेड चिली जो होती है वो भी 2 चुटकी, सिरका और रेड फूड कलर डाल के आपने इसे पकने के लिए रख देना है। अच्छा, सिरका आपने एंड में ऐड करना है, ठीक है। इधर दूसरी साइड पे मैंने आलू गोश्त का सालन पकाने के लिए गोश्त पहले पकने के लिए रख दिया था। इसमें सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं थूम, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के रख दिया था और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। आधे घंटे के बाद ये पक गया था तो फिर मैंने गोश्त अलग करके मैं मसाले को अच्छी तरह से पीस के भून लूँगी। यही एक बेसिक तरीका है, इससे खाना बहुत जल्दी पक जाता है। रमज़ान में ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे इंसान का टाइम ज़्यादा कुकिंग में सर्व ना हो और इबादत ज़्यादा कर सके, क्योंकि सारे दिन हम खाने पकाते रहेंगे तो इबादत किस टाइम पे करेंगे। इसलिए ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है। मैं अब मसाले को अच्छी तरह से भून के इसमें आलू कटे हुए डाल दूँगी और इनको भी अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी जो मैंने निकाला था। और ज़ीरा मैं इस वक्त भूनती हुई स्टेज में डालती हूँ, वो मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। और फिर अब मैंने गोश्त भी ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से भून के तो पानी डाल के इसे दोबारा रख दूँगी पकने के लिए ताकि आलू गल जाए। वैसे तो हर घर की औरत को ये पकाना आता है, लेकिन जो बेसिक तरीका है ना आलू पकाने का वो सबसे आसान यही है। मैं अक्सर क्या करती हूँ कि गोश्त को भून के सारा उसकी ग्रेवी वगैरह बना के तो आलू बॉईल करके डाल देती हूँ। उससे ना हांडी की शक्ल बहुत प्यारी आती है, रेड रेड। क्योंकि इस तरह आलू डायरेक्ट डालने से ना तो आलू की जैसे जो सालन है वो थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है, लेकिन खैर ये भी मज़े का होता है। और वैसे भी मैं मसाले कम ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे कम स्पाइसी खाना खाते हैं, तो मैं ना ज़्यादा तेज़ मसाला नहीं डालती। खैर पानी पक चुका था, यानी कि आलू पक चुके थे और पानी भी अच्छी तरह से पक गया, तो मैंने गरम मसाला और ना कसूरी मेथी डाल के रख दिया। और इधर मैं डाल रही हूँ चटनी जो ठंडी हो गई थी। सिरका ऐड करने से चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब ये चटनी मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये तकरीबन 1 माह तक आसानी से चल जाएगी। आपने याद रखना है कि जितने भी आप स्पाइसेस डालेंगे चुटकी चुटकी डालने हैं ताकि ये जो चटनी का आलू बुखारे का टेस्ट है वो ज़्यादा हो, वरना मसालों का टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन शुगर आपने ज़्यादा ऐड करनी है, ठीक है। और 4 मगज़ और बादाम आपने एंड में ऐड करने हैं। और यहाँ पे मेरा आलू गोश्त रेडी हो गया है। ये हम इफ्तारी के वक्त खाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको दिखाने के लिए प्लेट में सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा शानदार बना है ना, बहुत टेस्टी बना था। खैर अब इफ्तारी का टाइम आ गया है और इफ्तारी के टाइम आज हम बनाएंगे एक वायरल रेसिपी जो कि बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है। मेरे बच्चे तो बहुत ज़िद कर रहे थे कि ये बनानी है, तो मैंने सोचा बनाएंगे और वाकई बन के बहुत अच्छी बनी। इसके लिए आपने जेली बना के रख लेनी है और जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनको काट के अच्छी तरह से रख लेना है और साबूदाना को बॉईल करके रख लेना है और बस इन सब को इकट्ठे डाल देना है जग में। मेरे पास चिया सीड्स नहीं थे तो मैं बेसिल सीड्स डाल रही हूँ, यानी तुख्म मलंगे, वो मैंने भिगो के रख दिए थे। और जब आपने दूध ऐड करना है ना वो ठंडा होना चाहिए और उसमें शुगर आपने पहले से अच्छे से मिक्स कर देनी है ताकि आपको बाद में मिक्स ना करनी पड़े। और आपने फिर इसमें इसका अहम इंग्रेडिएंट ऐड कर देना है और वो है रूह अफ़ज़ा। ऐसा लगे मैं रूह अफ़ज़ा की प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन वाकई रूह अफ़ज़ा से ना सारा इसका टेस्ट ना अच्छा हो जाएगा। और आपने रूह अफ़ज़ा ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि रूह अफ़ज़ा ज़्यादा डाला तो बाकी सारी चीज़ों का टेस्ट कम हो जाएगा, यानी मध्यम पड़ जाएगा। ये देखें कितना कूल लग रहा है ना, ऐसे नहीं ये शरबत वायरल हुआ। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले, चाट, सब कुछ इकट्ठा।
सबसे पहले मैं योगर्ट में ना इमली की चटनी और पुदीने की चटनी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इमली की चटनी मैंने पहले से ही आइस क्यूब्स में फ्रीज़ करके रखी थी, उसे मैंने ओवन में डीफ्रोस्ट कर लिया। अब उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पहले से बनी हुई ना चीज़ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खैर अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि दही की जो है ना फुटकी वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें मैं पुदीने की चटनी भी ऐड कर दूँगी, ये भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी। और साथ में चाट मसाला, और बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं बस ये 3-4 चीज़ें ऐड करती हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने चने और रेड किडनी बीन्स थोड़े से डाल के ऐड कर दिए। और मैंने जो भले पकौड़ियाँ होती हैं ना, वो भी थोड़ी सी बॉईल करके रख ली थी, बॉईल नहीं पानी में भिगो के, वो भी मैं ऐड करूँगी बाद में। और इधर मैंने आलू और टमाटर डाल दिए, आलू भी बॉईल करके रखे हुए थे मैंने। और ये पकौड़ियाँ भी मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी। अच्छा, घर की पकौड़ियाँ भी बहुत मज़े की बनती हैं, लेकिन ये मैंने बाज़ार की डाली हैं। और अब इधर मैं सब कुछ मिक्स करने के बाद मैं भल्ले डालूँगी, क्योंकि भल्ले ना मैंने कुछ ज़्यादा देर भिगो दिए तो वो थोड़े से नरम और नाजुक हो गए हैं यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, इसलिए मैं उनको अब ज़्यादा नहीं हिलाऊँगी ताकि वो टूटे ना। और अब मैं इनके ऊपर दही डाल दूँगी। मैंने दही कम डाला है क्योंकि बच्चे मेरे ना दही बहुत वेस्ट कर देते हैं, दही बचा देते हैं एंड में, इसलिए मैंने कम डाला है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बचा दिया, वो एंड में डाल देंगे अपने में ना। और साथ में ये अनियन मैंने डाला है ऊपर से। और अब ये डाल दूँगी पापड़। बहुत से लोगों को पापड़ पसंद होते हैं, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर दिए हैं ताकि ना मेरी चाट प्यारी लगे। और इधर मैंने सिर्फ एक सब्ज़ मिर्च डाली है, वरना मैं चाहती तो मैं 4-5 डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि जो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं वो सब्ज़ मिर्चें अवॉइड करते हैं। और इधर हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, यानी टेबल सेट कर रहे हैं। टेबल तो खैर नहीं, शीट हमने अब नीचे बिछा दी है महानूर की मेहरबानियों की वजह से, क्योंकि महानूर ऊपर चढ़ जाती है टेबल के और सारा कुछ नीचे फेंक देती है। खैर अब हम यहाँ पे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करें, अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने से बहुत कुछ दे, आमीन। सबके दस्तरखान ऐसे ही सजे रहें, आबाद रहें। खैर अफ्तारी का टाइम ख़त्म हो गया था, फिर हमने जल्दी नमाज़ अदा की क्योंकि मगरिब का वक्त ना थोड़ी देर ही रहता है। और माशाल्लाह रमज़ान की इतनी बरकत है कि इबादत करने का मज़ा जितना रमज़ान में आता है ना, वैसे भी हर मुसलमान इबादत करता है और बहुत दिल से करता है, लेकिन रमज़ान में इबादत का बहुत मज़ा आता है, एक ना रूटीन सी बन जाती है। वैसे मेरी तमाम बहनों से ना रिक्वेस्ट है कि रमज़ान में खाने पीने पे कम ज़ोर दें, कुछ चीज़ें बाहर से भी बंदा मंगवा ले, क्योंकि जब हम ज़्यादा कुछ खाने पकाने में टाइम सर्व कर देते हैं ना, फिर इबादत का टाइम रह जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि टाइम को ना मैनेज कर लें और अपनी इबादत का टाइम बीच में से निकाल लें। और आज की प्यारी सी बात, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा, इससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। वाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना। मुसलमानों को और क्या चाहिए। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता करे, आमीन। अफ्तारी से फ्री होके हम लोग अपने घर की पास वाली मार्केट में आ गए थे, जैस्मिन मॉल में, क्योंकि हमने महानूर की ना एयर पियर्सिंग करवानी थी। महानूर को पहले हम एक और शॉप पे लेके गए थे, उधर से भी ये काबू नहीं, उधर रोने लग गई। अब फिर हम इसको इस पे लेकर आए तो फिर मुझे शॉपकीपर ने कहा कि बाजी आप ख़ुद इसके ना ईयर्स पे ये स्प्रे कर दें, जिससे इसको पेन कम होगी और साथ में निशान भी लगा दें। तो फिर ना मैंने तो ऐसे ही किया, क्योंकि महानूर किसी और को टच नहीं करने दे रही थी। मैंने अपनी दोनों भरी बेटियों के ना एयर पियर्सिंग 1 साल से भी पहले करवा लिए थे, सिर्फ इसकी अब मैं 1.5 साल की उम्र में करवा रही हूँ और ये मुझे निशान ही नहीं लगाने दे रही थी। खैर फिर मैंने और मेरी बेटी ने मिलके इसके निशान लगाए और फिर ना आसानी से पियर्सिंग हो गई। इसके लिए हमने कार्टून पहले से ऑन करके रखे थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद चुप हो गई और फिर हम लोग घर वापस आ गए। घर आके ये हमने टीमू से मंगवाया था अपनी कबर्ड पे लगाने के लिए स्टिकर्स। ये बहुत अच्छे रहे, लेकिन इनमें से कुछ ना थोड़े ब्रेक हुए थे और ये लगाने बहुत आसान थे। बच्चों ने मिलके मैंने बहुत अच्छे से लगाए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनके तो एक नई एक्टिविटी मिल गई थी। अच्छा, ये मैंने ना 1 मंथ पहले के मंगवाए हुए हैं और ये मैंने टीमू से मंगवाए थे। अब जो मेरा लेटेस्ट है ना टीमू हॉल का व्लॉग,
उसमें आप देखिएगा ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और लग के बहुत प्यारे लगते हैं। उसमें मैंने आपको इसकी प्राइस भी बताई है। और टीमू से ना चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सस्ती होती हैं तो बहुत जल्दी ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। इसलिए जो चीज़ आपको पसंद आ रही है और सस्ती मिल रही है तो आप फ़ौरन से ले लें। और इसके लिए आप मेरा टीमू का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, वो मैं उसका लिंक मैं आपको अटैच कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हमें ना हाफ आवर लगा था और ये रेडी हो गए थे बनकर। इन्होंने जो इसके साथ स्टेंसिल्स दिए हुए ना, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी लगाने में। और ऐसे है ना, गिन के पूरे देते हैं कि ना एक भी ज़्यादा नहीं दिया, ना स्टेंसिल ज़्यादा दिए ना कोई फ्लावर के पेटल, पूरे पूरे पीसेस थे जितने पिक्चर में उन्होंने दिखाए थे ना। और साथ में महानूर पता है क्या करी थी, सबको तंग करी थी, कभी किसी को ग्रैब करी थी, कभी किसी को। सब ये इतना तंग हो रही थी कि सारे बिजी क्यों हैं, मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे कोई टाइम क्यों नहीं दे रहा। इसे भी हम साथ साथ खुश कर रहे थे, कुछ चीज़ें दे रहे थे कि ये बिजी रहे, क्राई ना करे। यहाँ पे हमारे 3D एक्रेलिक मिरर स्टिकर्स लग के रेडी हो गए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। हमने इसको ना पूरी अलमारी में फैला के लगाया है ताकि ज़रा प्यारा लगे, सिर्फ सेंटर में नहीं हमने लगाया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सारा कुछ करने के बाद सफाई भी कर दी, क्योंकि फिर से सहरी के टाइम पे उठना है। तो चलें जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।